कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मों के फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ना ही तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। That means कि आपको आपके कर्म करने का अधिकार है, परंतु आपके कर्म के फलों पे आपका अधिकार नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम लिख रहा है तो उसका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि उसने अपना एग्जाम में 100% दिया या नहीं। बहुत सारे लोग एग्जाम के बीच में ही सोचने लगते हैं कि यार मैंने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं है, अब मेरा रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा, जबकि उस समय उनका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि वो अपने एग्जाम में कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर एग्जाम पे फोकस करते हैं, अपने एक्शन पे फोकस करते हैं, तो आपका रिजल्ट पहले से और बेहतर होता है। और तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत समझो, क्योंकि ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत करी है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक योर लक, how many times you tried. Sometimes it also depends on other person who is involved somehow. Sometimes it depends on the place and situation. And sometimes it also depends on God's will. क्योंकि कई बार हमें बुरा लगता है जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमने सोचा था, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ हमारे लिए उस समय अच्छी नहीं थी और बाद में हमें उससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमें बिना इस बात के चिंता के कि रिज़ल्ट अच्छा होगा या बुरा, हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम मिलना तो निश्चित है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अपना बेस्ट दिया है, अगर आपका इंटेंट सही है, तो आपको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। ज़्यादातर लोग अपने सपने तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वो फेल हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग अपने सपने इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो हार मान लेते हैं। यू सी, फेलियर हमें नहीं रोकता, बल्कि ज़्यादातर लोग अपने पहले ही फेलियर पर रुक जाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे एक फेलियर पर नहीं रुकते, वे 10 फेलियर पर नहीं रुकते। They don't even stop at 100 or 1,000. They say, this is my goal and I will do whatever it takes to achieve it. I will learn from any failure. I will learn faster. I will work harder. I will work smarter. और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा सपना सच नहीं हो जाता, जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। And that's the difference between a success and a failure. सक्सेस के प्रोसेस में फेलियर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको फेलियर के साथ कंफर्टेबल होना होगा। एक्चुअली यू हैव टू सीक द फेलियर, क्योंकि फेलियर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है। यही वो चीज़ है जिससे आपको वो सीखने को मिलता है जो एक सक्सेस आपको कभी नहीं सिखा सकती। यू नो, जब आप जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आप पूरे फेलियर तक जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट्स द पॉइंट वेयर आवर बॉडी अडैप्ट्स टू ग्रो। क्योंकि जब हम अपने मसल को ब्रेक करते हैं एंड देन वी गिव द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, तो हमारी बॉडी उस मसल को रिपेयर करती है, रिजल्टिंग वी सी द चेंजेस इन आवर बॉडी। सफल लोग बहुत बार फेल होते हैं, वे जितने सफल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा फेल होते हैं, लेकिन वे अपने फेलियर से सीखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने सक्सेस के और करीब जाने के। एक्चुअली फेलियर आपके उस एरिया को पहचानने में मदद करता है जहां आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। सो इट्स बेटर कि आप जल्दी फेल हो और अपने फेलियर से सीख के आप आगे बढ़ें। फेलियर विनर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फेलियर विनर्स को और भूखा बनाता है, भूख सक्सेस को हासिल करने की। फेलियर ज़्यादातर लोगों को हार मानने पर विवश कर देता है, यह ज़्यादातर लोगों को बेकार फील कराता है। विनर्स को फेलियर पसंद नहीं होता, लेकिन वे कभी भी फेलियर को खुद को रोकने नहीं देते। सो नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर द फेलियर, यू गॉट टू रिमेंबर दैट एवरी ग्रेट थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट इज हियर बिकॉज द क्रिएटर लर्नड व्हाट डिड वर्क बट लर्न मोर फ्रॉम व्हाट डिडंट वर्क। जब हम बच्चे थे तो हम फेल होने पर नहीं रुकते थे। जब हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो हम बार बार फेल होते थे, हम बार बार गिरते थे, लेकिन हम उठते थे और आगे बढ़ते थे। ऐसा इसलिए ताकि हम अपना बाइक चलाने का लक्ष्य हासिल कर सकें। इमेजिन अगर विराट कोहली को अपने गेम में फेल होने का डर होता तो वो कभी भी एक महान बैट्समैन नहीं बनते। इमेजिन अगर स्टीव जॉब्स को डर होता कि लोग उनके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे तो आज कोई आईफोन नहीं होता। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे फेलियर से डर लगता है, या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे सफलता पसंद हो? Which one you gonna have to pick today? And I'll tell you one thing, one is success and other is failure. और अगर आपको सक्सेस पसंद है तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। लोग जो भी नेगेटिव बातें करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा। इनफैक्ट व्हेन यू लव सक्सेस और आप उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, गेस व्हाट हैपन्स? आप फेल होंगे, आप 10 बार, 100 बार, शायद 1000 बार भी, बट दैट्स ओके। फेलियर इजंट परमानेंट,
फॉलिंग इजंट परमानेंट। बार बार गिरने के बाद भी उठें और आगे बढ़ते रहें और आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार, मोटिवेटेड और अपने गोल के प्रति डिटरमिन्ड होंगे। एंड फॉर एवरी 10 फेलियर्स यू विल लैंड 1 सक्सेस। आपको सफलता से इतना प्यार होना चाहिए कि आप एक बार सफल होने के लिए 10 बार फेल होने के लिए तैयार हो। That's how a winner does it. So the next time someone tells you you're gonna fail, you know what? You tell them they're right. But you are not afraid to fail. You are not afraid to take action. You are not afraid to jump. You are gonna fail 10 times, but you know what? It's cool because on 11th time you will succeed. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। एंड आई रिप्लाई बैक विद अ क्वेश्चन, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जीने के लिए बस 1 हफ्ता बचा हुआ है? वुड यू रिग्रेट नॉट परसुइंग योर ड्रीम्स, पैशन और डिज़ायर्स? क्या आपको अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से ना जीने का अफसोस होगा? क्या आपको अफसोस होगा कि आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है? स्टीव जॉब्स ने एक बार एक स्पीच में कहा था कि वे हर सुबह उठते थे, आईने में देखते थे और खुद से ऐसे सवाल पूछते थे। और उन्होंने कहा कि अगर लगातार कई दिनों तक जवाब हाँ होता था तो उन्हें पता था कि उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। और यही सेम चीज़ हम सभी पर लागू होती है। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसे खोने के लिए आप तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी तक आप वो चीज़ें नहीं कर पाए हो जो आप करना चाहते हो, तो कि अब आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स कि आपके पास सच में खोने के लिए क्या है? अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हो सकता है पैसे के मामले में आप थोड़ा और अनस्टेबल हो जाएं। आपको स्ट्रेस या ऐसी दूसरी चीज़ें महसूस हो सकती हैं जो आप कभी महसूस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह आप फेल हो भी जाते हैं तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत करी थी, जो कि आप अभी हैं। So what do you literally have to lose? Some of you right now, you are thinking maybe starting a business. You have a great idea that you want to incorporate into your lifestyle. Maybe आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो। शायद आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, फायर फाइटर या एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप में से कुछ लोग इन ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे because you are afraid to fail. You let the fear of failure dictate your action. आपको डर है कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे। आपको इस बात से डर लगता है कि आपकी बहन, आपका भाई या कोई और क्या सोचेगा। But what truly matters is you. आपके पास एक गिफ्ट है, आपका टैलेंट, और वो टैलेंट चाहे जो भी हो, आप उससे खुद को और अपने आसपास के लोगों को मजबूत और एक बेहतर जगह बना सकते हैं। But sometimes the only way to do that is to take a risk. We will never make progress unless we are willing to take a risk. The key thing about taking risk is learning. And if something doesn't work out, learn from it and you are able to move further. If you don't jump, believe me, अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करते तो आप एक रिग्रेट से भरी ज़िंदगी जिएंगे और आपका टैलेंट, आपके सपने और वह सब कुछ जो आपने इस दुनिया को दिया था आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। As of this moment right here, मैं हर दिन ऐसे जीना पसंद करूँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो, और इन पलों में जो भी मेरे पास इस धरती पर है मैं हर मुमकिन रिस्क लेना पसंद करूँगा ताकि मैं खुद को जितना हो सके उतना सफल और खुश रखूँ, बजाय इसके कि मैं 90 साल की उम्र में डेथ बेड पे इस बात का रिग्रेट करूँ कि मैंने चांस क्यों नहीं लिया, और सोचूं कि अगर मैं 18 साल की उम्र में, 15 की उम्र में या 22 साल की उम्र में अगर यह कर लिया होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने सपनों को जीने की कोशिश करते हुए मरना पसंद करूंगा बजाय रिग्रेट से भरी ज़िंदगी जीने की। थॉमस एडिसन से जब एक रिपोर्टर ने पूछा व्हाट इज़ इट, हाउ डिड यू फील अबाउट फेलिंग 1000 टाइम्स, एंड ही सेड नो आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, I just found 1000 different ways that it won't gonna work. लेकिन हर बार जब उन्हें कोई ऐसा तरीका मिला जो वर्क नहीं कर रहा था तो वे अपनी जर्नी में ऐड करते जा रहे थे, वो और मजबूत होते जा रहे थे। उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने कुछ खोजा। आप अपने बारे में कुछ खोज रहे हैं। जब हर बार आप उठते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हर बार आप अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा अच्छा बना रहे होते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं भी मिलती है तो भी यह किसी चीज़ के बारे में नहीं है, यह बहुत सारे पैसे कमाने के बारे में नहीं है, और यह लाइट बल्ब के बारे में भी नहीं है। यह इस बारे में है कि आपने रास्ते में क्या सीखा, आप रास्ते में क्या बनते हैं। यू आर ऑन जर्नी, गेस वॉट, द जर्नी इज़ हार्ड, द जर्नी इज़ रिडल्ड विद फेलियर,
इसलिए ज़्यादातर लोग उस सफ़र पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। बहुत से लोग फेल नहीं होना चाहते हैं, वे फेलियर से डरते हैं, वे सक्सेस से डरते हैं, एंड गेस व्हाट, वे अनजान चीज़ों से डरते हैं। You know what Winston Churchill said about courage part? He said that courage बिना उत्साह खोए एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक जाने की एबिलिटी है। तो आप बिना उत्साह गवाए हिम्मत से अपने सपनों को थामे रखिए। बहुत से लोग फेल होने की वजह से रुक जाते हैं, वे विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेट मी शेयर समथिंग विथ यू। आप सफलता के रास्ते में फेल होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल होते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कितनी बार कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक में एक भी पैसा नहीं है। You will fail your way to success. There's something about the way we perceive success that results in one of the greatest tragedies of our time. And that's the belief कि सफल लोग जो अपने खेल के टॉप पर होते हैं, उनके टैलेंट ने ही उन्हें सफलता दिलाई है, किस्मत उन्हें फिनिश लाइन तक लेके आई है। एंड दैट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग बिकॉज इट टेक्स द जर्नी, द स्ट्रगल, the scratching and clawing that it took to get to the top of the mountain and throws it out window. It completely mitigates what's most important. असल दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कभी भी रिजल्ट के हकदार नहीं हैं। Victory is the product of the fight. The biggest favor you can do for yourself कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, अच्छे और बुरे समय में, जब हालात मुश्किल हो, तो आप वह कर रहे हो जिससे हर सफल व्यक्ति, हर चैंपियन, हर इनोवेटर गुजरा है। स्ट्रगल इज़ ब्यूटीफुल। इट्स अ साइन कि आप उस जगह पर हैं जो महान को औसत से अलग करती है। यह जरूरी कदम है, और यह सबसे ज़रूरी कदम है जो आप कभी उठाएंगे, क्योंकि 99% लोग इससे आगे कभी देख ही नहीं पाते। The world sees struggle, sees hardship as a time to pack it up, to walk away, to be intimidated. But the best I'm telling you, they look at the struggle differently. जैसे आप जिम में बिना खून पसीना और आंसू बहाए फिट नहीं हो सकते, जैसे आप बिना मेहनत पे डील नहीं कर सकते, अगर आप मुश्किलों का सामना करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। When the word no is staring you in the eyes, it's all a part of the process winners walk on. If you want something bad enough, you know that being uncomfortable is an ingredient. If you want to be the best, your mindset has to reflect the best, right? Let others focus on the tip of the iceberg. You know, excellence हर उस चीज़ में है जो surface के नीचे है, जो दिखाई नहीं देती है। So take mediocrity and make it excellence. Take what's yours and hold it up for the world to see. क्योंकि जो चीज़ अभी दुख देती है, वही आगे चलकर आपकी ज़िंदगी बदल देगी। So embrace your failure, learn from mistakes and keep going. If you like this video, you can go ahead, subscribe, and you can check out my next one.